हेलो माय फैमिली। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया से पढ़ाई चल रही होगी आपकी, और बढ़िया अपनों का और खुद का ख्याल रख रहे होंगे और शरीर का ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इसमें अपने जो मेन क्वेश्चन है MCQ। तो इसके जो मेन क्वेश्चन है वो अपने देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपको थोड़ा टाइम भी मिलेगा इसमें सोचने के लिए, और आपको थोड़ा सोचना भी है और बताना है। तो ये वीडियो है, इसके अपने दो पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट, फिर आएगा एक सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में अपने 70 क्वेश्चन करेंगे और सेकंड पार्ट में लगभग 70 से 100 क्वेश्चन उसमें हो जाएंगे। ठीक है, तो लगभग अपने 200 के करीब टोटल पर्सन कर लेंगे एनाटॉमी के। ठीक है, तो अपने कोई भी पर्सन फिर इसमें से छूटने वाला नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अपने शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियां होती है। एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? टोटल 206 हड्डियां होती है वयस्क मानव में। ठीक है, और बच्चा होता है उसमें हड्डियां ज़्यादा होती है, उसमें लगभग 300 के करीब होती है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? ठीक है, नवजात शिशु का पूछ लिया इसने। तो नवजात शिशु में हड्डियां कितनी होती है लगभग आपको बताना है। तो इसका आंसर है 300। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? आपको बताना है। मनुष्य की खोपड़ी में स्कल्स होती है, ऐसे देखो ये खोपड़ी है, तो इसमें क्या है, ऐसे इसके पार्ट बने होते हैं। ठीक है, तो ये टोटल कितनी होती है, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने हो गए? 8। तो कितनी अस्थियां होती है? 8। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो आपको बताना है पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। पसलियों के टोटल कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 12 जोड़े। आगे, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि आपको बतानी है। प्रबल मतलब सबसे मजबूत। तो होती है जबड़े की अस्थि। ठीक है, सबसे प्रबल अस्थि कौन सी है? जबड़े की। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सबसे लंबी हड्डी। सबसे लंबी हड्डी है फीमर। कौन सी है? फीमर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो पैर की हड्डी नहीं है वो अपने को बताना है। टीबिया, फिबुला और फीमर, ये तो क्या है? पैर की हड्डियां हैं। ये सारी पैर की हड्डियां हैं, तो इनमें से पैर की हड्डी नहीं है वो बताना है आपको। तो इसमें ये है जो पैर की हड्डी नहीं है, ह्यूमरस। ठीक है, बाकी ये क्या है? पैर की हड्डियां हैं। जो अपने देखा था पीछे फीमर, ये भी अपने पैर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो है जांघ की। आगे है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ये कहाँ पे पाई जाती है? ऊपरी भुजा में। जैसे अपना हाथ होता है, ये देखो ये क्या है? हाथ। फिर ये ऐसे कोनी आ गई, तो यहाँ की आगे से हाथ आ गया। ठीक है, कितनी 5 उंगलियां होती है। तो इसमें जो यहाँ की हड्डी है, ठीक है, तो ये कौन सी हड्डी होती है? ह्यूमरस। ओके। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी, तो ये जांघ की हड्डी है। कौन सी? जांघ की हड्डी।
वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती है? आप नोटिस करना भी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके अनुसार क्या है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। जो बूढ़े आदमी होते हैं उनकी हड्डियां बिल्कुल कमज़ोर होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा भी मतलब अगर गिर जाते हैं तो उनकी क्या है, हड्डियां टूट जाती है, फिर रिकवर भी नहीं हो पाती। तो इनकी हड्डियां कमज़ोर होने का जो मेन रीज़न है वो क्या है, ठीक है। मेन इसमें रीज़न पूछा गया है, वो क्या है? तो वो है कैल्शियम की कमी के कारण, ठीक है। कैल्शियम की कमी के कारण क्या हो जाता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। अगला है अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। जैसे ये आपकी एक हड्डी है, ठीक है, ये आपकी हड्डी है, ये आपकी है हड्डी। अब इसके ऊपर क्या है, मसल्स होगी इस तरीके से, ठीक है, फैट, पेशियाँ, मांसपेशियाँ होगी, ठीक है। ये मान लो पेशियाँ आपकी, ठीक है। तो इनको आपस में जोड़े रखने का काम, हड्डियों और इनको आपस में जोड़े रखने का काम कौन करता है, ये आपको बताना है। तो ये है टेंडन। टेंडन होते हैं इनके बीच में जो इनको जोड़े रखते हैं, ठीक है। और जोड़ होता है जहाँ पे घुटना होता है आपके, वहाँ पे क्या होते हैं, लिंगामेंट है। कहाँ पे होते हैं, घुटने और कोहनी होती है ना, वहाँ पे जोड़ों पे। इसमें से लिखो, लिंगामेंट कहाँ पे होते हैं, जोड़, कोई भी जोड़ हो उसमें लिंगामेंट होते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? अपने भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद में क्या है, वो डाइजेस्ट होता है। सबसे ज़्यादा डाइजेस्ट है कहाँ पे होता है, ये आपको बताना है। तो इस तरीके से भोजन क्या पेट में जाता है, फिर इधर मांस आ जाता है ऐसे करके, फिर वो छोटी आंत में चला जाता है यहाँ से, फिर वो ऐसे ऐसे करके बड़ी आंत आ जाती है ऐसे, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो सबसे अधिक पाचन कहाँ पे होता है, ये आपको बताना है। छोटी आंत में सबसे अधिक पाचन कहाँ पे संपन्न होता है, छोटी आंत में, ये ध्यान रखना है आपको। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? वैसे तो आप देखोगे भी भोजन पहले मुंह में से जाके अपने अमाशय में जाता है, पेट में जाता है, वहाँ से ही पाचन होता है। पर आप गलत, तो अपना वो है मुख से अपना पाचन प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। अपने मुख में एंजाइम होते हैं, उनके द्वारा क्या है, भी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका पाचन शुरू हो जाता है। मानव की पाचन नली का लंबाई लगभग कितने फीट होती है, पूछा गया, ठीक है। लंबाई अपने को बताना है फीट में, तो कितनी होती है, लगभग 32 फीट होती है, ठीक है, 32 फीट। मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो मुख में स्टार्च का पाचन पूछा गया है, स्टार्च का पाचन किसके द्वारा होता है, बताइए। तो ये एक एंजाइम होता है टाइलिन, उसके द्वारा संपन्न होता है, ठीक है। तो मुख में एक तो होता है लार एमाइलेज, ठीक है, एक होता है टाइलिन, ये हार्मोन होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। उस एंजाइम का नाम बताना है जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है, ठीक है, तोड़ने का काम करता है। तो वो आ गया लार एमाइलेज, ठीक है, एमाइलेज। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, मिल्क प्रोटीन, कौन सा है? तो ये है रेनिन, ठीक है। तो दूध को पचाने का काम कौन सा एंजाइम करता है, रेनिन। पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्नलिखित में से कौन सा है? भोजन के साथ सबसे पहला एंजाइम कौन सा मिलता है, ये बताना है अपने को। तो सबसे पहला वो तो मुंह में मिलता होगा, तो मुंह में इनमें से कौन सा होता है, एमाइलेज,
ठीक है। ये लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एक होता है अपने एमाइलेज, फिर होता है एक टाइलिन, तो इसमें क्या हो गया? टाइलिन। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है? खास पूछा है तो वो किसकी होती है? एंजाइम की। ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? किसका होता है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है एमाइलेज। तो किसका पाचन प्रारंभ होता है? कार्बोहाइड्रेट। 21 का सी। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? अपने क्या है अभी, एक बात ये बता दो, अपने जैसे पाचन हो गया, पाचन होने के बाद में क्या है अभी, उसका मान लो जूस सा बन गया, ठीक है। फिर क्या होता है, ऐसे अवशोषण होता है, जैसे ये भित्तियाँ होती है ना, ये दीवारें छोटी आंत की, ठीक है, बड़ी आंत की, तो यहाँ पे क्या है अवशोषण होता है। ये क्या है, जो मेन रस है वो ब्लड में से मिक्स होके फिर अपने पूरे शरीर में चला जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे ज़्यादा अवशोषण कहाँ पे होता है ये आपको बताना है, ठीक है। कहाँ पे होता है? छोटी आंत में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पाचन होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है? अवशोषण होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? उधर से, ठीक है, अमाशय से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? तो अपने आहार नलिका है, उसमें अलग अलग पार्ट है, जैसे पहले मुख गुहा आती है, फिर ग्रास नली आती है, ऐसे अलग अलग, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है भी कौन से है। बाल्य ग्रंथि, कंठ नली, महाधमनी, ग्रास नली, ये चार ऑप्शन है आपके पास, तो कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, ग्रास नली, ठीक है। जैसे देखो ये आपका मुख है, ये यहाँ से आपका मुंह स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से अपने भोजन जाती है, यहाँ से नली आती है, ठीक है। जो यहाँ से होती है इसको कहते हैं ग्रास नली। बाकी आपने देखा ही होगा, शुरू से यही पढ़ते आ रहे हो 7वीं 8वीं किताबों से ही। पेप्सिन है एक, पेप्सिन क्या है एक? तो इसका राइट आंसर होने वाला है एंजाइम। पेप्सिन एक क्या है? एंजाइम है, अपने पढ़ा था अभी। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त है वो किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? यकृत, ठीक है, किसके द्वारा? यकृत, या फिर लीवर कह दो। पित्त, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बाइल, जमा होता है। अब इसका निर्माण तो यकृत से करवा लिया, अब वो जमा कहाँ पे होगा ये आपको बताना है। तो ये जमा कहाँ पे होता है? पित्ताशय में, ठीक है। अब कई इसका क्या कर देते हैं, पित्त का निर्माण पित्ताशय में कर देते हैं, वो गलत है। पित्त का निर्माण यकृत में होता है और जमा कहाँ पे होता है? पित्ताशय में। ये लिख लो, निर्माण लीवर में, स्टोर कहाँ पे होता है? पित्ताशय। मानव शरीर के किस अंग को, मानव शरीर के किस अंग को रासायनिक कारखाना कहा जा सकता है? तो केमिकल फैक्ट्री, शरीर की केमिकल फैक्ट्री किसे कहा जा सकता है? ये लीवर को ही कहा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी, लीवर, ठीक है। अगला है पेस मेकर का संबंध किससे है? तो अब आपको बताना है, थोड़ा अब चेंज हो गया, अगले टॉपिक पे आ गए। अपने पाचन के जो मेन क्वेश्चन थे वो देख लिए, अब अगला अपना मेन टॉपिक आ गया। तो पेस मेकर किससे संबंधित है? हार्ट से, ठीक है। किससे संबंधित है? हार्ट से। पेस मेकर का कार्य, अब अपने पेस मेकर देखा था, अब इसका कार्य देखते हैं। तो पेस मेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना, ठीक है। आपकी जो दिल की धड़कन है वो कहाँ से प्रारंभ होती है? पेस मेकर के द्वारा। निम्नलिखित में से
किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर है वो कौन सी जो अपनी भित्तियाँ होती है, किन की कौन सी जो नलिकाएं होती है, जैसे धमनी और शिरा दो टाइप की होती है। क्या होती है? एक धमनी होती है, एक होती है शिरा। तो इनमें से किस पर डाले गए दबाव को अपने ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो जो अपने शुद्ध रक्त है जो हृदय से जाता है, ठीक है, तो वो सबसे पहले किस में जाता है? धमनी में। और धमनी का ही क्या है, अपने इनकी भित्तियों पे जो दबाव होता है यही क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर। तो कौन सा हो गया इसका आंसर? धमनी, ऑप्शन नंबर सी। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो अगर आप सो रहे हो, सोने के समय क्या होगा? शरीर का जो कार्य करने की जो क्षमता है वो क्या है? कम हो जाएगी, कार्य कम होगा, ठीक है। कार्य कम होगा तो क्या है, आप कुछ आपका माइंड भी नहीं चलेगा। तो अपने क्या है, अभी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी, अपने आराम से शरीर में ज़्यादा जो ब्लड की आवश्यकता नहीं होगी। तो फिर क्या है, ब्लड कम चाहिए अपने को, मतलब जो भी अपने ऑर्गन है वो काम नहीं करेंगे तो ब्लड का प्रेशर अपने कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32 का बी नंबर, घटता है। रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? उपकरण बताना है। तो इसका आंसर क्या है? स्फाइग्नोमेनोमीटर, ठीक है। कौन सा है? स्फाइग्नोमेनोमीटर। मेरे को भी तक याद है, जब मैं पाँचवीं पता नहीं छठी क्लास में था तब ये नाम याद किया था, इतना कठिन लगता था स्फाइग्नोमेनोमीटर। मतलब डेली लगभग एक महीने इसको पढ़ा होगा, फिर कोई जाके याद हुआ। लव डव ध्वनि किस क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? अब मेन बात तो यहाँ से ही समझ रहे हो, ये क्या है? लव। लव मतलब हार्ट से साइन करते हैं ना इसको, ऐसे। तो ये किसकी क्रिया से उत्पन्न होती है? हार्ट, ठीक है। हद, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो ये एक मतलब ऐसे है भी, कई बार कम हो जाता है, कई बार ज़्यादा हो जाता है, पर ये एक अप्रोक्सीमेट जो होता है ना वो लिया जाता है, तो वो अपने को बताना है। तो एक बार धड़कने में लगभग कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकेंड लगभग, ऑप्शन नंबर डी। मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर प्लस रेट क्या है? पल्स क्या होती है? नाड़ी, इसकी रेट होती है, ठीक है। जैसे बुखार चेक करते हैं तब अपने कलाई पे ऐसे हाथ लगाते हैं ना, तो वो क्या अपनी पल्स रेट चेक करते हैं। तो ये सामान्य कितनी होती है? ये होती है लगभग 70 से 80 के बीच में, ठीक है। अपने जैसे ये 72 का अपने आंकड़ा याद है तो इनके बीच में ही आएगा, ठीक है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? देखो अपने वाले हृदय में तो कोई एक एक ही कोष्ठक नहीं है, सीधा ही है, ठीक है। पर वैसे हार्ट होता है तो उसमें लगभग कितने कोष्ठक होते हैं ये अपने को बताना है, ठीक है। इस तरीके से कोई हार्ट होता है तो उसमें 4 कॉलम बने होते हैं, ठीक है। तो कितने कोष्ठक होते हैं? 1 2 3 4। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो नाड़ी दर है यानी ये ब्लड प्रेशर ही आपको कह सकते हैं, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर किसे? धमनी से मापा जाता है, और ज़्यादा प्रेशर उसी पे होगा दाब, तो ये भी धमनी से ही मापा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक 100वें मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है, तो इसमें आपको ब्लड प्रेशर बताना है, ठीक है। वो भी सामान्य मनुष्य का, तो वो क्या होता है? 80/120 mm, सॉरी 80/120 होगा, ठीक है। ये गलत है।
ठीक है, 80 से 120 mmGh, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 39 का डी नंबर। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्त दाब, बेसिक सी बात है, दौड़ लगाओगे तो ज़्यादा शरीर को वर्क करने की ज़रूरत होगी, ज़्यादा वर्क करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिएगी, ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए ज़्यादा अपने हार्ट की स्पीड ज़्यादा बढ़ेगी, तो रक्तचाप ज़्यादा हो जाएगा, तो बढ़ जाता है, ठीक है। अपना दिमाग नहीं लगाना है खुद का, वहाँ पे अपना दिमाग लगाओगे तो आपका दिमाग कुछ भी कह सकता है, अभी उस समय हार्ट कम काम करता है, ऐसे वैसे 100 बहाने हो गए, ठीक है, तो अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए नंबर, बढ़ जाता है। मानव रुधिर का पीएच क्या है, कितना है, 7.4, ठीक है, 7.4। एक वेशक में रक्त का औसत आयतन होता है, तो एक वेशक बंदा है उसमें ब्लड का जो औसत आयतन है रक्त का कितना होता है, 5 से 6 लीटर, ठीक है, कितना होता है, 5 से 6 लीटर। आगे चलते हैं। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल, RBC, ठीक है, कर देते हैं RBC, ठीक है। तो RBC का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो इसमें आपको बताना है RBC का निर्माण कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है, बोन मेरो, जिसे अपने कहते हैं अस्थि मज्जा, ठीक है, तो यहाँ पे RBC का निर्माण होता है। तो रक्त में लाल रंग निम्न में किसके कारण होता है, ब्लड का जो कलर होता है वो क्या होता है, रेड होता है, किसके कारण होता है, रीजन क्या है, हीमोग्लोबिन के कारण, किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, देखो क्वेश्चन आपको एकदम सीरीज में मिल रहे हैं, एक क्वेश्चन के साथ साथ उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, जो अपने ऑक्सीजन होती है उसका क्या परिवहन करना, सारे अपने सभी ऑर्गन तक पहुंचाना। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो हीमोग्लोबिन किसका है, RBC का, ठीक है, RBC। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है, तो सैनिक होती है, सैनिक जो होते हैं उनका मेन काम क्या होता है, प्रतिरक्षा, शरीर के सैनिक, ठीक है। तो प्रतिरक्षा कौन करती है, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं, ठीक है। लाल रक्त कोशिकाएं किस नाम से जानी जाती है, ये आपको बताना है। तो RBC होते हैं, इनको क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है, कौन सा अंग जिम्मेदार है, निर्माण कहाँ पे होता है, बताया था ना, बोन मेरो में, अस्थि मज्जा। सफेद रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है, यह भी दोबारा आ गया, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, क्या कार्य है, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है, तो WBC है उसकी कौन सी किस्म, ठीक है, यह आपको बताना है। न्यूट्रोफिल कौन से होते हैं सबसे ज्यादा, न्यूट्रोफिल्स। रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप्स के खोजकर्ता कौन है, कार्ल, पहले आगे कार्ल लिखते हैं, ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। अगला है RH फैक्टर का पता किसने लगाया, ये लगाया था लैंडस्टीनर और वियनर ने, ठीक है, किसने लगाया, लैंडस्टीनर और वियनर ने।
किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो एंटीबॉडी है वो किस में नहीं पाई जाती है? ए बी में। ठीक है, कौन सा है ये? ए बी। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो ये है ओ। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? कोई भी एंटीजन नहीं पाई जाती है, तो इसका भी ओ हो गया। एंटीजन यानी प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है? प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो एंटीजन उन्हें कहते हैं, एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देते हैं। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य क्या है? किसके विरुद्ध होता है? मतलब ये किसके अपोजिट लड़ते हैं, विरुद्ध लड़ते हैं? 5/9 का आंसर क्या हो गया? संक्रमण के। ठीक है, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो RH फैक्टर है ये नाम संबंधित है बंदर से। बंदरों पे इसकी सबसे पहले प्रयोग किए गए थे। ठीक है, RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसमें प्लस मेल का और फीमेल का होता है माइनस। ठीक है, महिला। तो इसमें मेल प्लस और फीमेल माइनस। ठीक है, इसमें माइनस कर लेना। ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। RH प्लस पुरुष और RH महिला को शादी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इनकी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता है? जो मतलब क्या है, सबसे सभी से ब्लड है जो ले सकता है। ठीक है, सभी से ब्लड है वो ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है, ये आपको बताना है। तो ए बी है वो सर्वव्यापक ग्राह्यता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह है सार्वभौमिक दाता? सार्वभौमिक दाता कौन सा है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये है ओ। तो सार्वभौमिक ग्रहणकर्ता कौन है? ए बी और दाता ओ, ये सभी को ब्लड दे सकता है। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? अब ओ देखो, रक्त सभी को दे सकता है, अपने देख लिया, पर ले किस से सकता है? किसी से नहीं ले सकता, सिर्फ अपने को। ठीक है, केवल ओ से ही ले सकता है और किसी से नहीं ले सकता। तो आंसर डी। मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? मतलब मेन रूप से बैलेंस का काम जो करता है। ठीक है, आसन मतलब पोस्चर एंड बैलेंस, तो ये काम कौन करता है? सेरेबेलम। ठीक है, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? तो भूख लगना फिर भोजन खाने के बाद तृप्ति की अनुभूति कराने का केंद्र कहाँ पे स्थित होता है? यह है हाइपोथैलेमस में। ठीक है, कहाँ पे? हाइपोथैलेमस। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। बुद्धि का केंद्र कहाँ पे है? सेरेब्रम में। ठीक है, तो ये देखो, ये है सेरेब्रम। अब कईयों के जो सिर इस तरीके से बाहर निकले होते हैं ना, कईयों के इस तरीके से, तो वो ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ये भाग ज़्यादा बाहर निकला होता है। ठीक है, तो ये सेरेब्रम, ये फिर सेरेबेलम। ठीक है, एक मिनट रुको, सॉरी। तो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र पूछा गया है, कौन सा है? तो इसका बी हो गया सेरेब्रम। तो ये है सेरेब्रम। ठीक है,
तो ये कईयों का यहाँ से ज़्यादा निकला होता है ना सिर, तो उन्हें कहते हैं ज़्यादा वो क्या है, बुद्धिमान है। और ये होता है सेरेबेलम, और ये होता है यहाँ पे मेरुरज्जु निकलता है। ठीक है, सेरेब्रम किससे संबंधित है, किससे संबंधित है ये, माइंड, ब्रेन से। ठीक है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, प्रमस्तिष्क। ठीक है, कौन सा है, प्रमस्तिष्क। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका बतानी है, वो कौन सी है, वो है तंत्रिका कोशिका। कौन सी है, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तो आज अपने लगभग 70% कर लिया, ये इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें दोबारा भी देख सकते हो। ठीक है, PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसकी भी मिल जाएगी आपको, अभी जाके आप चेक कर सकते हो, जिसमें ये सारे पर्सन है, ये आप दोबारा देख सकते हो। तो इसी के साथ मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।